के साथ मैं हूं दीपिका। रजत दलाल का पॉडकास्ट आता है एल्विश यादव के साथ, लेकिन ये पॉडकास्ट कहीं से भी नहीं था, बल्कि इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट को जलील करना था। बाकी लोगों के भी इंटरव्यूज आए थे, करणवीर मेहरा के बहुत सारे इंटरव्यूज आए हैं, विवेक डिसेना के उतने इंटरव्यूज नहीं आए हैं क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। और उसके अलावा अविनाश के भी आए, ईशा के भी आए। सबने चाहत के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन इतनी भड़ास किसी ने नहीं निकाली है चाहत के ऊपर। वो भी वो इंसान जिसकी शो में चाहत के साथ फिर भी ठीक थी। ईशा विनाश के साथ तो फिर भी नहीं बनी चाहत पांडे की, लेकिन रजत के साथ तो ठीक थी। पूरा दिन आप चाहत चाहत करते थे, शो में पराठे तक बनवाते थे, चाहत की तारीफें करते थे सोलो की। लेकिन इतनी भड़ास रजत दलाल शो से बाहर आने के बाद उगल रहे थे, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक्चुअल में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि चाहत के ऊपर ही बोला गया है। अब यहाँ पर चाहत के फैंस नाराज हैं और अब वो ये भी नहीं चाहते कि इन दोनों का कोई म्यूजिक वीडियो आए। डेफिनेटली रजत वो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो चाहत के साथ म्यूजिक वीडियो करे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फिनाले वाले डांस के ऊपर बोला था कि वो मैं करना ही नहीं चाहता था, मेरी जगह अविनाश को करना था, लेकिन उसका मुंह सूजा हुआ था तो मजबूरन मुझे करना पड़ा। कहीं ना कहीं चाहत की भी मजबूरियां रही होगी। आफ्टर ऑल पैसा किसे नहीं चाहिए, पैसे के लिए तो इंसान काम करता है। तो इसीलिए रजत ने भी किया और बिग बॉस का हुक्म था, इसीलिए चाहत ने भी किया। तो ये चीजें जो है अब जाकर लोगों को गुस्सा दिला रही है, क्योंकि रजत घर के अंदर कुछ और थे, घर के बाहर कुछ और दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में चाहत की मम्मी को लेकर क्या कुछ रजत ने कह दिया है जिस पर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है, चलिए बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। अविनाश से भी सवाल पूछे गए थे कि इंटरव्यू में चाहत की मम्मी को लेकर, लेकिन बहुत ही शालीनता से उन्होंने अपनी बातें रखी। यहां तक कि अविनाश के साथ काम करने को मना भी कर चुकी थी चाहत की मम्मी, लेकिन फिर भी वो शालीनता से बात रखते हुए नजर आए। लेकिन रजत, जिनके साथ शायद चाहत की मम्मी को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई म्यूजिक वीडियो भी आता, वो इंसान चाहत की मम्मी के बारे में किस तरह की बातें बोल रहे थे। पहले तो उन्होंने हाथ जोड़े कि राहत को बंद करो। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक चीज नोटिस की होगी कि जब चाहत की मम्मी आई थी और चाहत ने बोला था कि रजत मेरा भाई है, तो उनकी मम्मी ने कहा था कि अरे भाई भाई मत बोलो, दोस्त बोल, दोस्त बोल। तो यहाँ पर चाहत की मम्मी ने खुद ही ये चीजें शुरू की थी, मतलब कि राहत वाली, और उन्हें पता था कि बाहर क्या चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनकी बेटी 2-3 हफ्ते और बच जाएगी। यानी कि माँ जो है बेटी को ये बोल रही है कि तू इसको दोस्त बोल, और शायद उनकी बेटी 2-3 हफ्ते बच जाए। लेकिन ये रजत को शायद मालूम नहीं है कि चाहत का गेम सोलो का गेम था, और सोलो गेम उन्होंने खेला, काफी अच्छा खेला। और जिस तरीके से अब हर एक कंटेस्टेंट के बारे में वो बोल रहे हैं, वो दिखा रहा है कि रजत किस तरीके के इंसान है। जो बिग बॉस में लोगों ने देखा वो रियल रजत थे ही नहीं, रियल रजत ये हैं जो हमने पॉडकास्ट में देखा। और चाहत की मम्मी के बारे में भी बातें बोली गई कि माँ बेटी को ऐसे बोल रही थी कि देख भाई मत बोल, दोस्त बोल, और उनका मकसद ये था कि उनकी बेटी 2-3 हफ्ते और बच जाए। रियली चाहत फिनाले डिजर्व करती थी, लेकिन मेकर्स ने अपने पसंदीदा लोगों के चक्कर में चाहत को निकाला था। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और जहां तक चूम की बात थी, तो डेफिनेटली वो भी फिनाले डिजर्व करती थी, और फिनाले में वो पहुंची भी। चूम के बारे में भी उन्होंने कहा है गंगूबाई। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको वो पॉडकास्ट देखकर हंसी आ रही है, तो सचमुच आपको भी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि उस पॉडकास्ट में हंसी नहीं आती है, बल्कि कहीं ना कहीं बेचारगी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं खुंदक दिखाई देती है। और वो खुंदक जो है साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि करण के पॉडकास्ट को लोगों ने पसंद किया, क्योंकि करण उस पॉडकास्ट में भी, अपने भी पॉडकास्ट में भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन रजत टोटली नेगेटिव दिखाई दिए।